हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल पहुंची अपने दादा शशिधर मुखर्जी को ट्रिब्यूट करने। बता दें कि आज शशिधर मुखर्जी यानी 3 नवंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। इस मौके पर काजोल ने अपने दादाजी को याद किया और अपनी बचपन की बातें शेयर की। बता दें कि इस दौरान काजोल के साथ उनके बेटे युग भी नजर आए, जहां वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर चल रहे थे और इस दौरान युग कैमरे से काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आए। जी हाँ, कैमरे की लाइट्स युग को परेशान कर रही थी, जहां वो अपना चेहरा छुपा रहे थे हाथ से और अपनी मम्मी को ये बात भी कह रहे थे कि कैसे कैमरा की लाइट उन्हें परेशान कर रही है। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि स्टार किड्स मीडिया की लाइमलाइट जो उन्हें मिलती है, लेकिन ये स्टार किड्स अक्सर मीडिया के इन कैमरों से परेशान हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही देखने को मिला युग के साथ। जी हाँ, आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि कैसे युग परेशान हो रहे हैं मीडिया के इन कैमरों से। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा काजोल ने अपने दादाजी की बातों को याद करते हुए। The proud clan, I mean, it must be making you feel proud. What do you have to say? Of course, I am very proud of it. I think बहुत ही जो लोग करते हैं उनकी ज़िंदगी में उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और आई थिंक माई दादा हैज़ डन सम अमेजिंग थिंग्स इन हिज लाइफ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया है कि उनकी ज़िंदगी छोटी पड़ गई उसके लिए। तो लेकिन आई थिंक दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम ग्लैड दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस। आई ब्रॉट माई सन अलॉन्ग। मैं अपने बेटे को भी लेके आई हूँ क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि उनकी हिस्ट्री क्या है। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी हियर। ढेरों सारी फिल्में भी हैं उनकी, हम देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट है। ऐसी कोई मेमोरी है या ऐसी उनकी कोई फेवरेट फिल्म जो आप बार बार देखती हैं फ्री होती है, अरे ये वाली तो मतलब दिल को छू जाती है? एक्चुअली मैं बहुत ही अब वो बहुत छोटी थी तभी। मैं बहुत ही छोटी थी जब तभी फिल्म समझती नहीं थी, अब समझती ज़्यादा। काजोल कोई मेमोरीज चेरिश करना चाहेंगे? पुरानी मेमोरीज को शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली वो मेरे दादा थे एंड दादू वाज आई थिंक मोर ऑफ। काजोल बहुत छोटी थी, कभी फिल्म तभी वो हीरोइन बनेगी नहीं बनेगी तब वो पता भी नहीं था उनको। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमेशा सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद टोपी पहन के एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम, आई थिंक आई लव्ड हिज स्मेल। उनका एक पर्टिकुलर परफ्यूम हुआ करता था जो मुझे आज तक याद है एक्चुअली। सो आई रिमेंबर दैट वेरी वेरी वेल। हम देख रहे हैं कि गोलमाल अगेन एकदम सुपर डुपर हर किसी को पसंद, साल की सुपर हिट फिल्म है। जी, आप बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह की आपको लगी है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे पता नहीं है। बॉक्स ऑफिस ही गोलमाल है। मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी पिक्चर और टचवुड और भी चलेगी। टचवुड। थैंक यू। बता दें कि इस मौके पर काजोल, अयान मुखर्जी और डायरेक्टर आशुतोष गवारकर भी नजर आए। अयान मुखर्जी जो कि काजोल के कजन ब्रदर हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर आशुतोष गवारकर ने अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज कराई। क्या कहा इन्होंने, आइए देखते हैं। बिकॉज ये पहली बार है इस तरह का ट्रिब्यूट एंड जो नई जनरेशन को पता नहीं है शायद कि किस तरह से एक आदमी ने 2 स्टूडियोज एक के बाद एक खड़े किए, सुपर हिट फिल्में बनाई, एस मुखर्जी जी, और किस तरह से उनका वो हिट का दौर था और कितना बड़ा दौर था, ये आज इस शो के थ्रू हमको देखने को मिलेगा। एंड इट्स अ रीविजिटिंग अ न्यू एक्सपोजर फॉर द न्यू ऑडियंसेस। ढेरों सारी फिल्में हैं उनकी, तो कोई ऐसी आप शेयर करना चाहिए कि ये फिल्म आपने उनकी पर्टिकुलर देखी हो? और मैंने सारी देखी हुई। मैंने कंगन, बंधन, दिल दे के देखो, लव इन शिमला, ऑल द फिल्म्स आई हैव सीन एंड दे आर ऑल रियली ब्यूटीफुल फिल्म्स। तो मैं बहुत एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसका मैं फ़ैन हूँ। क्योंकि सर आप खुद एक डायरेक्टर हैं, तो उस टाइम का जो डायरेक्शन का जो आपने टाइम देखा करते और आपका जो डायरेक्शन है, क्या कुछ डिफरेंट देखते हैं आप? या क्योंकि आई थिंक हर ईरा में जो जिस किस्म की फिल्में बनती हैं वो किस तरह का ऑडियंस है उस पर एक कनेक्शन रहता है। देयर इज़ अ गिव एंड टेक। सो एवरी जनरेशन हैज़ गॉट इट्स ओन काइंड ऑफ सिनेमा टेक्निक्स, फिल्म मेकिंग और स्टोरी नरेशन की स्टाइल्स होती हैं, वो हर डेकेड के अलग अलग होती हैं। तो ऐसा कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। हर डेकेड में अपना एक दौर होता है। थैंक यू। थैंक यू। कैसे आप मैडम बोला जी, तो ऐसी मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि
उस टाइम पे तो हम तो इस दुनिया में थे नहीं, अगर आप क्योंकि हमने नहीं हम फिल्में उनकी देखी है। जी अगर आप शेयर करना चाहें। उन्होंने तो बड़े बड़े जी कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया तो दुनिया जानती है, लेकिन ये परिवार कैसा, वो कैसे थे, वो बहुत मतलब उनसे काफ़ी बात हुई है। उन्होंने कहा किशोरदा के बारे में भी, बच्चा था लेकिन ऑब्जर्व करता रहता था, ये उन्होंने बताया था। और सबसे बड़ी बात अभी देखा ना किस तरह से मतलब ये परिवार जो है मैके से भी ज़्यादा प्यार देते हैं, ससुराल कभी नहीं लगा, बहुत अच्छा। और हम लोग वॉक करते थे, उनके पिताजी भी आते थे, और एस मुखर्जी साहब को तो वो जितना रिस्पेक्ट दिया कम ही है। ये बहुत अच्छा लिखा ना मिडास मुखर्जी, हाँ टच करके उसको बोलते पारस, पारस जी बिल्कुल सही मानों में। कौन सी फिल्में देखी आपने उनके, और या आपके कौन से? करीब स्कूल से ही जॉय मुखर्जी, फिर लव इन शिमला, दिल लेके देखो, बहुत सारी फिल्में देखी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिर रौनक मुखर्जी जो है उनका भी म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा था, वो पहले जिधर भी मैं देखूं, और शुरू से स्कूल डेज से मैंने देखी फिल्म। अभी एक वो बहुत अच्छा है, एक बार मुस्कुरा दो, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, न बुझते दिए को याद करना, तू औरों की क्यों हो गई। देखा ना मैं कैसे ज़्यादा प्यार मिलता है। हाँ जी, थैंक यू। ट्रिब्यूट दिया जा रहा है आज की शाम में, आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या फील करते हैं आज की शाम? यू नो एक्चुअली मैं लिटरली आज सुबह तक बॉम्बे में नहीं था बिकॉज ऑफ वर्क, हमारी फिल्म की वजह से। बट ये एक्चुअली हमारी फैमिली के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है, इसीलिए आई हैव एक्चुअली फिनिश माई वर्क एंड कम बैक ओनली फॉर दिस फंक्शन। सो एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट शाम है हम लोग के लाइफ में। एंड माई ग्रैंडफादर पास्ट अवे जब मैं काफ़ी छोटा था, बट ऑब्वियसली आई हैव ग्रोन अप hearing about his stories and the things that he achieved and in the shadow of his achievements. So it will be very nice today's function. It's a very big day for the family. जी ढेरों सारी फिल्में हैं उनकी, तो अगर आप कौन सी आपकी करीबी है, आप जब भी फ्री होते हैं उनकी फिल्में देखते हैं? You know, मैं आपसे सच कहूँगा, मैंने उनकी एक्चुअली इतनी फिल्में देखी नहीं है। मुझे उनका जो इम्पैक्ट रहा हमारी इंडस्ट्री में उसके बारे में पता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सब फिल्में देखी नहीं है उनकी। सो वन डे जब लाइफ में वक्त मिलेगा एंड आई हैव सीन एवरीथिंग, देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। आपकी फिल्म का स्टेटस जानना चाहेंगे? हमारी फिल्म का हमने देखा है कि आपको टाइटल कैसे लगा फिल्म का? ब्रह्मास्त्र अच्छा लगा आपको? हमने इंस्टाग्राम पे हम कई सारे आलिया को इवन हम देख रहे हैं कि वो रीड करते हुए कि ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्टिंग रीड कर रही है, मतलब सभी को आपने उसमें, आप बताइए। सो मैं बस ये कह सकता हूँ कि बहुत टाइम से, बहुत वक्त से मैं एटलीस्ट और मेरी टीम इस फिल्म पे बहुत काम कर रहे हैं। यू नो, इस फिल्म पे बहुत लंबा प्री प्रोडक्शन पीरियड रहा है। जब होपफुली जब ये फिल्म बन के आएगी और आप वो विजुअल्स देखेंगे और इस फिल्म की कहानी समझेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि इतना टाइम क्यों लग रहा है हमें इस फिल्म को बनाने में। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये सब प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस सब का मीनिंग क्या है बेसिकली। बट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एंड आई होप कि यू नो हमारे सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क फिल्म बन सके। तो हम ऐसा मानें कि ये फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री में एक अलग ही बदलाव आएगा, जैसे हमने देखा बाहुबली जब आई, इस तरह का हम माने? बिल्कुल वही ख्वाहिश है, दैट इज़ द ड्रीम, दैट इज़ द गोल। बाहुबली इज़ द स्टैंडर्ड, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक ये फिल्म बनी नहीं है और मैं बस यू नो ये फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द होप, आई रियली होप कि फ़िल्म इतनी अच्छी बन के निकले। बट वो आप 2 साल के बाद जब फिल्म बनेगी तो आप कहना, यू नो, वो मैं कैसे कहूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।